आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम को। भरोसा कीजिए आपसे लॉगरिथम का क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है ना। ये जितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उतना ही आसान भी है, लेकिन हाँ थोड़ा सीखना पड़ेगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम को। बस थोड़ा सा वक्त आपका बहुत सारे एग्जाम के लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों को यह कुछ नहीं आ रहा है, वो भी बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। जिनको आ रहा है उनके लिए भी आगे चल करके बहुत फ़ायदा करेगा। आप बस शुरू से देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 टू द पावर 3 क्या होगा 8, ओके। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ओके, ठीक है। 6 टू द पावर 0 क्या होगा 1। ऐसा सारा कुछ पता है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए लॉग एक क्वेश्चन यहां पर ऐसा बन सकता है कि अगर 2 टू द पावर x इक्वल्स टू अगर 8 है तो फाइंड x, यह हुआ ना इसका मतलब, ठीक है। तो x का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा 3। क्या बोले क्वेश्चन, अगर 2 टू द पावर x का वैल्यू 8 है तो फाइंड x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। चूंकि x का वैल्यू 3 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। अब देखिए इसी चीज को अगर ऐसा रखें कि log 8 टू द बेस 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान देखिएगा log 8 टू द बेस क्या है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 8 हो जाए, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर 3। ठीक है, बात समझ में आ रही बात। दैट मीन्स अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि log m टू द बेस n लिखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जल्दी से बोलिए, n पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू m हो जाए। जैसे यहां पर अगर ऐसा लिखा हुआ है log 25 टू द बेस 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 25 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ 5 पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 25 हो जाए, तो क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर अगर log 1 टू द बेस 6 है, इसका मतलब क्या हुआ 6 पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 1 हो जाए। 6 पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 1 हो जाए, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर 0, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। दैट मीन्स अगर log a टू द बेस लिखा हुआ है b, तो इसका मतलब ये पढ़ सकते हैं हम लोग या समझ सकते हैं कि b पर कितना पावर रखे कि उसका वैल्यू ए हो जाए, ठीक है। ये हुआ इसका मतलब। आप समझ सकते हैं, हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की प्रयास कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है आप लोगों को। जैसे log लिखा हुआ है 5 टू द बेस 25, अब यहां से इसका मतलब क्या हुआ 25 पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 5 हो जाए, तो निश्चित है हम लोगों को पता है कि √25 का वैल्यू 5 होता है। √25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 5 होगा। तो अब देखिए log 5 टू द बेस 25 पढ़ेंगे कैसे, log 5 टू द बेस 25 पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ 25 पर क्या पावर रखे कि इसका वैल्यू 5 हो जाए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/2, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है log 216 टू द बेस 6, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 6 पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 216 हो जाए, तो क्या पावर रखेंगे उसका वैल्यू 3, तो 3 हो जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी को ऐसा लिख देता कि log 6 टू द बेस 216, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 216 पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 6 हो जाए, तो निश्चित है कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इस कंसेप्ट को थोड़ा सा फिर आगे बढ़ाते हैं। अभी जो बताएं वो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, बोलिए हाँ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट और आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों का या कुछ सवाल को बनाने के लिए हम लोग ऐसा भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं ये बता रहे हैं। अगर यहां से देखें तो 6³ इक्वल्स टू कितना होगा 216, और log ऑफ 216 टू द बेस 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 6 पर कितना पावर रखे कि उसका वैल्यू 216 हो जाए, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 3।
ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इस वे में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि 6 क्यूब अगर 216 होता है तो अगर यहाँ पर लॉग लगा देंगे ना, लॉग, तो ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा पावर की जगह, एंड दैट मीन्स ये बन जाएगा log 216 टू द बेस 6 और ये 3 इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू बन जाएगा 3। ऐसा भी सोच सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ लिख रहे हैं अगर आपके पास x इक्वल्स टू a टू द पावर b है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर b इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर अगर log लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log लगा देंगे तो ये उठ कर यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log x, यहाँ जाएगा ना, log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b। ये भी एक तरह से log का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब दोनों तरीके से ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है इस पैटर्न के हिसाब से सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों बातें समझ में आना चाहिए हम लोगों को। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, फिर से उसको बता रहे हैं कि अगर m टू द पावर n इज इक्वल्स टू y है, अगर यहाँ log लगाएंगे तो ये log y टू द बेस m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या दूसरा रूप से देखें, अगर लिखा हुआ है log 16 टू द बेस 2, तो हम लोग क्या सोचेंगे, 2 पर क्या पावर रखें कि उसका वैल्यू 16 हो जाए, 2 पर क्या पावर रखें कि उसका वैल्यू 16 हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। फिर देखिए फिर लिखा हुआ है अगर log 16 टू द बेस 2 लिखा हुआ है, सॉरी उल्टा लिखना था, हमें हम लोग को लिखना था कि log 2 टू द बेस 16 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 पर क्या पावर रहे कि उसका वैल्यू 2 हो जाए, तो हम लोगों को पता है 1/4 होगा। क्यों, क्योंकि 4th रूट ऑफ 16 का वैल्यू होता है 2। अब 4th रूट ऑफ 16 को लिख सकते हैं 16 टू द पावर 1/4, तो log 2 टू द बेस 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखिए कुछ log के फॉर्मूला को देखते हैं, ठीक है ना, log का फॉर्मूला को देखते हैं। इस फॉर्मूला को बताने से पहले एक बात शेयर करना चाहेंगे हम आप लोगों से, ओके। शेयर ये करना चाहेंगे कि देखिए एक चैनल हम भी स्टार्ट किए हुए हैं प्लांट एकेडमी। ये चैनल हम खुद से स्टार्ट नहीं किए हैं, हम निशा मैम से इंस्पायर हुए। एक्चुअली निशा मैम और हम और गौतम सर सब एक साथ पढ़ा रहे थे, लेकिन निशा मैम यूट्यूब के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिवोशन थे, तो ये यूट्यूब को स्टार्ट किए और गौतम सर को देख करके गौतम सर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं यूट्यूब को स्टार्ट करने में, ये मेरा चैनल प्लांट एकेडमी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो निशा मैम से इंस्पायर हो करके और गौतम सर के बहुत ज़्यादा हेल्प के वजह से हम इस चैनल को स्टार्ट कर पाए हैं। वो हमें 1-1.5 साल पहले बताए थे कि गौतम सर हमें बोले थे, 1 से 1.5 साल पहले बोले थे कि सर आप भी स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन हमको स्टार्ट करते करते फिर भी 1.5 साल बीत चुका। फिर ये भी 1.5 साल इसलिए बीत चुका क्योंकि एक बार फिर निशा मैम से हम 3-4 बार जैसे ही मिले फिर लगा नहीं स्टार्ट करना चाहिए यूट्यूब पर, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है, फिर उनसे क्रेज हो करके थोड़ा स्टार्ट किया है हम भी क्लास को प्लांट एकेडमी, ओके। तो प्लांट एकेडमी के बारे में एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी हम लाइव क्लास ले रहे हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए। तो 11th का जो टाइमिंग है वो 8 से 9 है, ठीक है, और 12th का जो टाइम है 7 से 8 है। कब, तो ये दोनों ही टाइम आपका मॉर्निंग में है, ठीक है। और आप लोगों के सामने और आप लोगों के माध्यम से और हम खुद भी निशा मैम को थैंक करना चाहेंगे, एज वेल एज गौतम सर को भी हम थैंक यू करना चाहेंगे, ठीक है ना। दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। हम क्या बता रहे थे कि फॉर्मूला को डिस्कस करना था हम लोगों को। तो देखिए लॉग का कुछ फॉर्मूला देखते हैं। आप ये बताइए कि कभी भी अगर ऐसा रहे log a टू द बेस a रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, a पर क्या पावर रखें कि उसका वैल्यू a हो जाए। तो आप ही बताइए a पर क्या पावर रखेंगे कि उसका वैल्यू a हो जाए, तो निश्चित है कि a की जगह 1 होगा, तो 8 log a टू द बेस a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ओके। फिर देखिए दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर बेस और पावर दोनों सेम रहा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर इसका देखें कि पूछा ही आपसे कि log 5 टू द बेस 5 का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना भी आसान है। या फिर सोच सकते हैं 5 पर क्या पावर रहेगी उसका वैल्यू 5 हो जाए तो 1, या अगर दोनों सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अगर log
10 टू द बेस 10 रहे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है log 1 टू द बेस a, तब इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, a पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 1 हो जाए, तो निश्चित है कि 0 होगा। तो log 1 टू द बेस a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा कि log 1 टू द बेस कुछ भी रहे, log 1 टू द बेस 5 रहे तो 0 हो जाएगा, log 1 टू द बेस 10 रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि log x टू द बेस अगर a रहे तो ये a बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, 1 a कैन नॉट बी 1, और a जब भी होता है तो ग्रेटर देन 0 होता है। ये हम बता रहे हैं आपको, ध्यान नहीं भी रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल बनाने में इसका जरूरत नहीं आता है। सिर्फ अभी याद रखिएगा कि log x टू द बेस a लिखा हुआ है तो a कभी भी 1 नहीं हो सकता और a का वैल्यू ग्रेटर देन हमेशा 0 होगा। ठीक है, फिर देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है log 1 टू द बेस 18 तो भी वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फॉर्मूला नंबर 3, बोला जाता है कि अगर लिखा हुआ है log a, सिर्फ log a लिखा हुआ है तो हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर बेस 10 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? बेस 10 इज हिडन, दैट मीन्स बेस 10 छुपा हुआ है। दैट मीन्स log a लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log a टू द बेस 10। ठीक है, जैसे सपोज दैट लिखा हुआ है log b, तो log b को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा लिख सकते हैं log b टू द बेस 10। ठीक है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या है? बेस 10 छुपा हुआ है। अब सपोज दैट मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि log 10 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि log 10 लिखा हुआ है तो इसके साथ में बेस 10 रहा होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 4, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है log a इंटू बी तो आप इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। अब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस 10 छुपा हुआ है, नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि बेस 10 छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है log m इंटू n तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n। दैट मीन्स अगर इनटू में रहे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है log p इंटू क्यू इंटू आर तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं log p प्लस log q प्लस log r। ठीक है, अगर लिखा हुआ आपके पास log x y z तो इसको क्या लिख सकते हैं log x प्लस log y प्लस log z। अच्छा है कि समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है log 15 तो log 15 को क्या लिख सकते हैं log 3 इंटू 5 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग log 3 प्लस log 5 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 4 कि इनटू में रहे तो एडिशन में हो जाएगा, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि भूले नहीं, इसलिए हम इतना एग्जांपल दिए। फॉर्मूला नंबर 5, अगर log a बाई बी लिखा हुआ है दैट मीन्स डिवीजन में है तो ये क्या हो जाता है माइनस में हो जाएगा log a माइनस log b। दोनों में क्या है? अगर कुछ नहीं तो बेस 10 छुपा हुआ है, याद रखिएगा क्या छुपा हुआ है हमारा? बेस 10 छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे आपके पास है अगर log x बाय वाई इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये लिखा हुआ है log x माइनस log y। ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ है log 2 बाई 3 इसका मतलब क्या हो गया? ये लिखा हुआ है log 2 माइनस log 3। फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 6 देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 कहता है कि अगर कभी ऐसा रहा log m टू द पावर n टू द बेस p है। ठीक है, तो m टू द पावर n टू द बेस p है तो ये n यहाँ आ जाता है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं n log m टू द बेस p ऐसा लिख सकते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है, जैसे देखिए log 8 टू द बेस 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर कितना पावर रखें कि उसका वैल्यू 3 हो जाए, तो निश्चित है कि इसका आंसर 3 होगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके पास लिखा हुआ है log 8 टू द बेस 2 तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं log 2 क्यूब टू द बेस 2। अब देखिए इस फॉर्मूला से n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 3 log 2 टू द बेस 2। तो log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 3। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
दैट मीन्स अब याद रखना है कि अगर log x टू द पावर y टू द बेस z है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y log x टू द बेस z, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है log m टू द पावर n टू द बेस x है, इसको क्या लिख सकते हैं, n log m टू द बेस x। इस सारे सवाल में यूज करेंगे हम, अभी तो हम सिर्फ दोस्तों आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7 है, इसके रिगार्डिंग हम फॉर्मूला को भी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्वेश्चन होगा, आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वेश्चंस का, तो आप जब देखिएगा तो लॉग आपके माइंड में बैठ जाएगा। हम आपको करीब 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। 20-20 क्वेश्चन का अगर सेट बनाते हैं हम तो 5 सेट बन जाएगा, ओके। तो log m टू द पावर n टू द बेस x का वैल्यू इस तरह से फॉर्मूला काम करेगा। फिर देखिए, अगर log m टू द बेस n रहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, log m बाय log n। ध्यान देखिएगा, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। किसमें, इसमें देखिए, यहाँ पर जो देखिएगा हम माइनस में जो किए हैं, ये देखिए इस फॉर्म का है, ठीक है, log x बाय y, ठीक है, ये log x बाय y है, और ये देखिए log m टू द बेस n है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि log अगर p टू द पावर q, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, log x बाय y है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर डिवाइड में है तब माइनस में होता है, और देखिए ये p टू द पावर q है, अगर p टू द पावर k टू द बेस r है तो ये किस फॉर्मूला पर टूटेगा, ये q log p टू द बेस r पर टूटेगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा रहता, इसी का दूसरा रूप अगर log p टू द बेस q रहता, तब ये ऐसा टूटेगा, log p बाय log q। लेकिन अगर आपके पास ऐसा रहता log p बाय q, तब ये टूटता हमारा log p माइनस log q। बेस कुछ छुपा हुआ है, मान लीजिए नहीं लिखा हुआ तो बेस 10 छुपा हुआ है, यहाँ भी क्या रहा होगा, बेस 10 रहा होगा, यहाँ भी क्या रहा होगा, बेस 10 रहा होगा। और यहाँ पर log p टू द बेस q है, तो यहाँ पर बेस 10 नहीं छुपा हुआ है, हम लोग इसको log p बाय log q लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेस छुपा हुआ है हमारा बेस 10। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बस ध्यान दीजिए। अगर लिखा हुआ है log x टू द पावर y टू द बेस n, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y log x टू द बेस n दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है log y टू द बेस x, तो आप क्या लिखेगा, इसको लिखेगा log y बाई log x। तो यहाँ पर बेस x है, लेकिन यहाँ पर जब इस टर्म में ट्रांसफर करेंगे तो बेस कुछ छुपा हुआ है 10, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हम लोग इसको log y बाय log x लिख सकते हैं। फिर देखिए, फिर अगर आपके पास लिखा हुआ है log x बाय y, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग log x माइनस log y, ठीक है। चलिए, और भी कुछ फॉर्मूला है, लेकिन पहले इस 7 फॉर्मूला से रिलेटिंग क्वेश्चन बनाएंगे, फिर कुछ कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो आपके मॉक टेस्ट के लिए है, बनाते जाना है आप लोगों को मेरे साथ में। log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, log a बाय log b इंटू log b बाय log c इंटू log c बाय log a, ऐसा लिखेंगे तो log a कैंसिल, log b कैंसिल, log c कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब देखिए log a टू द बेस 2, इसका मतलब 2 पर क्या पावर रखेगा, इसका वैल्यू 8 हो जाए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। सो सिंपल। log 1 टू द बेस 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो log 1 टू द बेस समथिंग रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, 8 पर क्या पावर रखेगा उसका वैल्यू 1 हो जाए, तो वो 0 ही है। अब देखिए log क्या लिखा हुआ है, 9 टू द बेस 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 log 3 स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 3 log 3 टू द पावर 3 टू द बेस 3, ऐसा होगा। अब देखिए ये 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, 5 2 जा 10, चूंकि 2 बोले थे ना इधर आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 log 3 टू द बेस 3 माइनस फिर ये 3 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9
log 3 to the base 3, तो log 3 to the base 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1, तो 10 माइनस 9 क्या हो गया 1। या फिर ऐसा भी बना सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका से 5 इंटू 3 पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 10 हो जाए, तो 2 रखना पड़ेगा, तो log 9 to the base 3 का वैल्यू क्या हो गया 2 माइनस 3 to the power 27, 3 पर क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 27 आ जाए, 3 रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों कितना आसानी से बन रहा है। अब देख रहा है फिर यहाँ से फाइंड x इफ 2 to the power x इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या हुआ कि हम बताए थे ना कि अगर m to the power n इक्वल्स टू p रहे तो log लगाएंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि log p to the base n बन जाएगा। उसी तरह से अगर आपके पास log दिया हुआ रहे log p to the base q बराबर r रहे तो log हटाएंगे तो अपने अपने जगह पर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा q to the power r इक्वल्स टू p। तो यहाँ से log x to the base 2 इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा हमारे पास दिया हुआ है log x टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से log को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। बात समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इक्वल्स टू यहाँ से जब log को हटाएंगे तो ये अपने जगह आ जाएगा, तो 2 to the power 3 इज इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब देखते हैं इसको log 5 to the power 125 है, तो इसका मतलब 5 पर क्या पावर रखे कि 125 हो जाए, इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग ऐसा सोच लेंगे log 5 टू द पावर, तो 125 को 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं बाय 5 टू द पावर 6 to 5 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 to 5 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 टू द बेस 5, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला पता है 3 इस साइड आ जाएगा, तो 3 log 5 टू द बेस 5 बाय फिर क्या हो जाएगा 4 log 5 टू द बेस 5, ऐसा होगा। अब देखिए log 5 टू द बेस 5 का वैल्यू 1, log 5 टू द बेस 5 का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3/4। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए log 6 लिखा हुआ है, तो हम लोग पढ़े थे कि log a इंटू बी रहे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b लिख सकते हैं, तो log 6 है तो log 6 को क्या लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 माइनस log 3 माइनस log 2, ऐसा होगा। तो log 3 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2 माइनस log 3 माइनस log 2, ऐसा लिखेंगे। 3 3 कैंसिल, सॉरी 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, क्या होगा इसका वैल्यू 0। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, h आपके लिए रहा, i आपके लिए रहा और j भी आपके लिए रहा। ये लिखा हुआ आपके पास log 1 टू द बेस 5 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर हाँ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा प्लीज़, काइंडली रिक्वेस्ट है, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें प्लीज़, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, बस आप लोगों से इतना ही चाहेंगे हम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, फिर कुछ कंसेप्ट, अब कोई कंसेप्ट नहीं बचा हुआ है इसमें, मोस्टली एक आध कंसेप्ट आएगा जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जो कि है बहुत सारा, लेकिन एग्जाम रेलिवेंट जो है बस इतना ही है, एग्जाम के लिए इतना ही है। एक दो चीज़ है जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, और काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किए नॉलेज मॉल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।